पश्चिम बंगाल से एक बार फिर बड़ी हिंसा की खबर आई है और इस बार फिर से हमला करके लोगों के घरों को जला दिया है। यहां तक कि हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन लोगों ने थाने में घुसकर भी सरेआम तोड़फोड़ की, आगाजनी की और घरों में तो लूटपाट तक कर डाली। अब इसकी जो है सूचना और इसकी शिकायत शुवेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के लीडर हैं, उन्होंने गृह मंत्री को बाकायदा इसकी पत्र लिखकर शिकायत की है और उन्होंने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहां जो है कानून व्यवस्था, पुलिस, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में सौंपी जाए। देखना होगा ये बार बार जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, आखिरकार कब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। अभी आपको बता दें, इसके पहले मुर्शिदाबाद में इसी तरह की हिंसा हुई थी, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, लूटपाट की गई थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने यह पत्र में भी लिखा है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भी इसकी सूचना दी है और पत्र में लिखकर शिकायत की है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसमें भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। करेगी भी कैसे, क्योंकि अभी जो ये हाल की खिदीपोर मोमिनपुर में जो घटना हुई है, ये असल में मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के उत्सव पर ये सब लोग इकट्ठा हुए थे और एक विशेष धर्म के लोगों ने इकट्ठे होकर वहां नारे लगाए और उसके बाद हिंसा की। सवाल तो यह है कि आप अपने कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे दूसरे धर्म के लोगों को आप टारगेट करें, इसका मतलब क्या है। आप देखें कि अभी दुर्गा विसर्जन, दुर्गा पूजा, दशहरा, ऐसे कई सारे कार्यक्रम मने हैं। क्या कहीं जहां हिंदू बाहुल्य हैं, क्या उन्होंने किसी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर इस तरह से हमला किया? लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि वहां इस तरह से जो जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जिन मोहल्लों में, जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में, वहां इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में हालत सबसे ज्यादा खराब है। अभी तक हम केरल के बारे में सुनते आए थे कि केरल में इस तरह के हमले होते हैं, क्योंकि केरल में पता चला कि साहब पीएफआई का गढ़ है, वहां तो उन लोगों ने पैरेलल एक सेना बना ली है, वहां तो ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या है। पश्चिम बंगाल में पीएफआई तो नहीं है, लेकिन हां, पीएफआई जैसा इस देश में चाहती है वैसी मानसिकता के लोग पश्चिम बंगाल में भरे पड़े हैं। एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे हैं और ये जो लोग हैं, इनकी हिंदुओं में तो ना कोई इनकी आस्था है, ना हिंदुओं के प्रति कोई इनके मन में दया भाव है और इसीलिए आए दिन इस तरह के हमले होते आए हैं। पश्चिम बंगाल में ये हमले होना अब नई बात नहीं रही है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इसको लेकर के आपको बता दें, जो वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने मयूरभंज के बारे में बताया है कि मयूरभंज वो एरिया है जहां ये घटना हुई है, इसके आसपास ही मोमिनपुर से जुड़े हुए जो एरिया हैं, उन्होंने कहा है कि वहां से हिंदू अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। सवाल तो यह है कि इस देश में, जिसको हिंदुओं का देश कहा जाता है, हिंदू अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, उनको घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। क्या यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि पश्चिम बंगाल, केरल, इस जगह के क्षेत्रों में इस तरह का काम हो रहा है? यह किस षड्यंत्र का हिस्सा है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी पिछले ही दिनों पीएफआई के एक षड्यंत्र का खुलासा हुआ कि वो लोग 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे थे, उसमें इस योजना के हिस्से में सबसे पहले उन्होंने जो टारगेट किया है वो पश्चिम बंगाल, उन्होंने आसाम और आप देखें कि पंजाब, इस एरिया को चुना कि वहां खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे दो। इसी तरह उन्होंने केरल, उस केरल को चुना क्योंकि वहां समुद्री मार्ग से सीधा सीधा जुड़ता है और उनको लगा कि उसको भी इस भारत से अलग काट दो। और इसीलिए ये लगातार केंद्रीय फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल, केंद्रीय जो ये हमारी सूचना तंत्र है, इसको मांग होती रही है कि ऐसे राज्यों में इनकी नियुक्तियां की जाएं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर प्रहार हुआ और आज कश्मीर का आतंकवाद
लगभग समाप्त हो चुका है। यह केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति के बाद हुआ है। अगर वहां एरिया में चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात ना किए जाते तो आप देखते कि कश्मीर में भी जो हो रहा है वो 2014 के पहले वाला दृश्य वो अभी भी वहां से जाता नहीं। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से मोदी जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति के साथ साथ उनको शक्ति भी दी और उनको फ्री हैंड दिया कि आप आतंकवाद के ऊपर प्रहार करने के लिए जैसी कार्रवाई करना चाहें आपको खुली छुट्टी है, उसका नतीजा आज कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि अगर इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी वारदात आतंकवादी करने में कामयाब नहीं हुए हैं। आए दिन होने बम ब्लास्टों पर, जो बम ब्लास्ट होते थे आए दिन, उन पर रोक लगी है। ठीक इसी तरह की मांग शुभेंदु अधिकारी और बाकी भारतीय जनता पार्टी नहीं तो पश्चिम बंगाल के हिंदू ये मांग कर रहे हैं कि जैसे कश्मीर में सीआरपीएफ को लगा करके वहां सौंपा गया और वहां चप्पे चप्पे पर हर थाना क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई, उसके बाद हिंसा को कंट्रोल किया गया, ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी यह प्रयोग करने की जरूरत है। केंद्र सरकार क्यों हिचकिचा रही है, इस बात का सब देशवासी जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल के लोग बुरी तरह इन हिंसाओं से त्रस्त हैं। आज के समय में तो टीएमसी के लोग जिस तरह से मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से पुलिस वहां निकम्मी बनी हुई है, आप सोचें कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, लोग नारे लगा रहे हैं, फिर वहां नारे के बाद हिंसा कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस का तो हाल आप देख सकते हैं कि जब थाने में घुसकर और थाना ही जला दिया जाए, पुलिस वालों पे हमले किए जाएं क्योंकि उनको आदेश नहीं है। गोली तो बहुत दूर की बात है, डंडा चलाने तक का आदेश नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर डंडा चल गया इन रोहिंग्याओं पे तो तुम्हारा वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि वहां उन रोहिंग्याओं का जो धर्म है उसी धर्म के लोग वो एक साथ हो जाएंगे, ममता बनर्जी के विरोध में हो जाएंगे। यही जो तुष्टीकरण की नीति है ये इस देश में खतरनाक है। देश की आजादी के पहले से ही ये इस तरह की चीजें चलती रहीं और अब तक वो चल रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है और इसीलिए आपको बता दूं कि यहां पश्चिम बंगाल जैसा हाल केरल में भी था। केरल में वहां असल में बात यह है कि जो वहां के हिंदू हैं वो ज्यादातर तो छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग हैं वो अपना मुकाबला करने में वहां अपने आप को तैयार करते हैं और इसलिए उस तैयारी का कारण है लोग जागरूक हैं। वहां उतना बुरा हाल इसीलिए नहीं हो पाया है। आरएसएस की शाखाएं वहां जब लगती हैं, उनमें लोग जाते हैं, संगठित हैं। पश्चिम बंगाल में अभी इस तरह का कुछ काम नहीं हो पाया है कि वो लोग इकट्ठे होकर इन आतताइयों का, जो ये आक्रमणकारी हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं, उनका मुकाबला कर सकें। लोगों का ये कहना है कि ये क्योंकि इसलिए है क्योंकि पिछले काफी साल से, यानी देश की आजादी के बाद से आज तक वहां कोई राष्ट्रवादी सरकार आई नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि एक लंबा समय हो गया तो कम्युनिस्टों ने शासन किया या कांग्रेस का शासन रहा या फिर अभी टीएमसी है वो भी कांग्रेस ही है। इनडायरेक्टली जो टीएमसी है उसमें आप देखेंगे तो वो मिक्सचर है कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का, वो दोनों विचारधाराओं का मिक्सचर है। और आप देखते हैं तो मिक्सचर बड़ा खतरनाक होता है और ये खतरनाक मिक्सचर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये जो काम कर रहा है, इसमें टीएमसी के लोग अपना हित देख रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदू यहां से छोड़ के चले जाएं और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो यहां रह जाएं और उसके बाद अपनी मनमर्जी करें या कुछ भी बेचाहे अपराध करें, 2 नंबर के धंधे करें या टोलाबाजी, कटमनी, इस तरह का काम हो रहा है। जो दुकानदार हैं उनको मजबूरी में या तो छोड़कर जाओ या तो उन गुंडों को पैसे दो। तो इस बात को देखते हुए बार बार केंद्र सरकार से यह गुहार लगाई जा रही है कि यहां राष्ट्रपति शासन तत्काल लगाया जाए। जिस तरह की हिंसा ये हुई है उसके जो वीडियोस आए हैं वो बहुत भयावह हैं। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार अब जो ये हिंसा हुई है इसको देखते हुए और जो पहले मिदनापुर की हिंसा हुई है उसको देखते हुए कोई ऐसा निर्णय लेगा कि यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। पश्चिम बंगाल के लोगों की अगर मैं बात करूं, वहां से व्यक्तिगत रूप से मेरे कुछ मित्र हैं, उनसे मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि
अभी जो है कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, जिसमें आम जनता जिन्होंने टीएमसी सरकार को बनाने के लिए ममता बनर्जी को वोट दी थी, वो लोग भी दुखी हैं। वो लोग भी अब चाहते हैं कि वहां भाजपा की सरकार हो। वो लोग भी अब चाहते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि पुलिस कोई कानून व्यवस्था का राज कायम करने में सफल नहीं है। और ऐसे में उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे, वो चुनाव में आप देखेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अलावा, अर्बन नक्सलियों के अलावा वोट डालने कोई जा ही नहीं सकता। यही अभी पहले विधानसभा के चुनाव के दौरान भी हुआ है, वरना लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार बनती नहीं, वो गुंडागर्दी के बल पर बनी है। आम लोगों को डराया धमकाया गया, उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। तो क्या मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के पहले यह माहौल इसी तरह का डर में बना रहे और यह माहौल नॉर्मल ना हो? निश्चित रूप से केंद्र सरकार चाहती है पश्चिम बंगाल का माहौल अच्छा रहे, लोग सुख से रहें, लेकिन उसमें जिस तरह की विपक्ष की एक आदत हो गई है कि जब भी कभी कोई केंद्र सरकार अच्छा कदम उठाती है तो उसको यह कहकर बदनाम करने की कोशिश ये विपक्ष करता है कि मोदी जी तो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, अमित शाह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब मैं उस देश के विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जो अमित शाह पर यह आरोप लगाते हैं कि अमित शाह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो मुझे बताएं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा पर उनका क्या कहना है, थानों में लगाई गई आग को ऊपर उनका क्या कहना है। क्या इस देश का विपक्ष यह कहेगा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस लोगों की सुरक्षा कर सकती है, हिंदुओं की सुरक्षा करने में सक्षम है? जवाब आपका भी मैं लेना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।